नमस्कार। शिक्षा जगत में आजकल काफी कह सकते हैं गहमा गहमी है, खासकर उत्तर प्रदेश में। और एक बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में अपना रूप बदलने वाली है? क्या कुछ नया होने वाला है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं और वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब इनमें यूपी टेट 2025 से जुड़े कुछ संभावित बदलाव, परीक्षा की क्या रणनीति हो सकती है, और हाँ, शिक्षकों से जुड़े न्याय के मुद्दों पर भी कई अहम संकेत छिपे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ परीक्षा ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी पूरी व्यवस्था में ही कुछ हलचल है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों की तह तक जाएं, समझने की कोशिश करें कि भाई यूपी टेट परीक्षा में क्या बदलाव आ सकते हैं और इन बदलावों के पीछे वजह क्या हो सकती है। जैसे ये RTE एक्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का कोई हालिया आदेश है, इसका क्या रोल है, और हाँ, शिक्षकों की अपनी मांगे क्या हैं, वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होती हैं। जी, कोशिश यही रहेगी कि इन दस्तावेजों के आधार पर एक साफ तस्वीर बना सकें, गहरी समझ बना सकें, ताकि जो भी लोग इस विषय में रुचि रखते हैं उन्हें एक अंदाजा लगे कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वही बड़ा सवाल, क्या UPTT 2025 वाकई बदलने जा रहा है? ये जो स्रोत हैं ये क्या कहते हैं? सुनने में तो ये भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले और शायद रक्षा मंत्री जी से भी कोई बातचीत हुई है, उसके बाद सरकार पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या ये बातें सिर्फ अफवाहें हैं या इनमें कुछ दम लगता है? देखिए, स्रोत इन घटनाओं का जिक्र तो करते हैं और ऐसा लगता नहीं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय काफी गंभीरता से RTI एक्ट 2009 की धारा 23(1) पर विचार कर रहा है। अच्छा, धारा 23(1)? हाँ, अब ये जो धारा है ये खास तौर पर शिक्षक बनने के लिए जो जरूरी योग्यताएं हैं, जो शर्तें हैं, उनसे जुड़ी है और इसमें टेट पास करना भी शामिल है। तो जाहिर है, अगर इस धारा के तहत नियमों में संशोधन की बात चल रही है तो इसका सीधा मतलब है कि टेट और खासकर यूपी टेट के मौजूदा नियमों में बदलाव की, आप कह सकते हैं, मजबूत संभावना है। यानी ये सिर्फ कोई ऊपरी बदलाव नहीं, बल्कि ये बाकायदा कानूनी आधार पर नियम बदले जा सकते हैं। और आपने पारदर्शिता की भी बात कही थी शुरू में। स्रोत कह रहे हैं कि परीक्षा को पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाने पर जोर रहेगा। इसका क्या मतलब निकाले हैं? व्यवहार में ये कैसे दिखेगा? ऐसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में तो स्रोतों को देखें तो लगता है कि अगर नियम बदलते हैं तो उनका एक बड़ा मकसद शायद परीक्षा प्रक्रिया में ज्यादा खुलापन लाना हो सकता है इसका मतलब हो कि मार्किंग कैसे हुई ये ज्यादा साफ हो, शायद परिणाम जल्दी आए, या जो शिकायतें होती हैं उम्मीदवारों की, उनके निपटारे का सिस्टम कुछ बेहतर हो। मतलब मूल बात ये कि उम्मीदवारों का व्यवस्था में भरोसा बढ़े, जो शायद कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में कम हुआ हो। सही कहा। ये तो हुई नियमों और प्रक्रिया की बात, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और चीज है जो शायद उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा सीधे तौर पे असर करेगी, वो है कि परीक्षा के अंदर पूछा क्या जाएगा। सुनने में आ रहा है कि यूपी टेट 2025 के सिलेबस और पैटर्न में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये बात कहाँ तक सही लगती है? स्रोत इस तरफ भी काफी साफ संकेत दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो नई योजना बन रही है उसके तहत सवालों का फोकस शायद रटी रटाई जानकारी से हटेगा और दो मुख्य चीजों पर जा सकता है। पहला, बच्चों के लर्निंग आउटकम, मतलब बच्चे असल में सीख क्या रहे हैं उसके नतीजे, और दूसरा रियल क्लासरूम टीचिंग, यानी कक्षा में पढ़ाने का जो वास्तविक अनुभव है, जो कौशल है, उस पर। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब अब सिर्फ ये जानना काफी नहीं होगा कि मान लीजिए पियाजे ने क्या कहा था, बल्कि ये समझना ज्यादा जरूरी होगा कि पियाजे के सिद्धांत को क्लासरूम में बच्चों को कुछ समझाते वक्त आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत सटीक लगी, यानी अब केवल किताबें नहीं बल्कि शिक्षक की व्यावहारिक समझ को परखा जाएगा। ये सुनने में तो काफी बड़ा बदलाव लगता है। क्या ये वाकई क्रांतिकारी हो सकता है? हाँ, देखिए, अगर ये पूरी तरह से लागू हो जाता है तो ये वाकई शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा वैचारिक बदलाव ला सकता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं वो इसे RTE एक्ट 2009 की आत्माओं को मजबूत करने वाले कदम की तरह देख रहे हैं। अच्छा, RTE एक्ट की आत्मा? जी, क्योंकि देखिए, RTE एक्ट सिर्फ बच्चों को स्कूल लाने की बात नहीं करता, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन। और उसके लिए शिक्षक का सिर्फ जानकार होना काफी नहीं है ना? उसका अपनी जानकारी को क्लासरूम में असरदार तरीके से इस्तेमाल कर पाना, बच्चों की जरूरतें समझना और सीखने का एक अच्छा माहौल बना पाना, ये ज्यादा जरूरी है। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य के यूपी टेट परीक्षा में हमें शायद ऐसे सवाल ज्यादा देखने को मिले जो ये परखें कि भाई एक शिक्षक अलग-अलग सीखने की क्षमता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, या मान लीजिए क्लासरूम में अनुशासन की कोई समस्या आ गई तो उसे कैसे सुलझाएगा, या फिर कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है उसे आसान बनाने के लिए कौन सी गतिविधि कराएगा, इस तरह की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, संभावना यही है कि परीक्षा का डिजाइन ही बदल जाए। हो सकता है उसमें सिचुएशन बेस्ड प्रश्न हो, केस स्टडीज हो, या ऐसे सवाल हो जो शिक्षक की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और हाँ, बच्चों के मनोविज्ञान की समझ को जांचें। ये मौजूदा पैटर्न से तो काफी अलग होगा, जहां अभी ज्यादा जोर तथ्यों पर और विषय के ज्ञान पर रहता है। हालांकि ये भी देखना होगा कि इतने बड़े पैमाने पर व्यवहारिक समझ को निष्पक्ष तरीके से परखना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। पर हाँ, स्रोत इस बदलाव की दिशा की ओर तो साफ इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ परीक्षा के पैटर्न तक ही रुकी हुई नहीं है। स्रोत एक और बड़े मुद्दे की तरफ ध्यान खींच रहे हैं जो शिक्षकों से सीधे तौर पर जुड़ा है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग। ये मांग फिर से तेज हो गई है ऐसा लग रहा है। इसका यूपी टेट के बदलावों से क्या लेना देना है? देखिए, सीधा कोई तकनीकी संबंध शायद ना हो, लेकिन ये शिक्षकों के मनोबल, उनकी आप कह सकती हैं सुरक्षा की भावना और व्यवस्था के प्रति उनकी नजरिए से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और स्रोत इन दोनों चीजों को एक ही फ्रेम में रख के देख रहे हैं। अच्छा। शिक्षकों का तर्क, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, बहुत साफ है। वो कहते हैं जब आरटीई ने हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी तो हमें अपने भविष्य की सुरक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि जब उनसे इतने ऊंचे मानक पूरे करने की उम्मीद की जाती है तो उन्हें भी वो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए जो पुरानी पेंशन व्यवस्था देती थी। यहाँ शायद ये बताना जरूरी है कि पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद एक तय रकम मिलती थी, जबकि जो नई पेंशन स्कीम है एनपीएस, वो बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है। और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने इस पुरानी पेंशन की मांग को और हवा दे दी है, जैसा कि स्रोत कह रहे हैं। उस आदेश ने ऐसा क्या किया जिससे ये मुद्दा फिर से इतना गर्मा गया? देखिए, स्रोत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ब्यौरे में तो नहीं जाते, लेकिन वो ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि उस आदेश के बाद शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ी हैं और इस मुद्दे पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर नए सिरे से सोचने का एक दबाव बना है। हो सकता है उस आदेश ने कोई ऐसी नज़ीर पेश की हो या सरकार को कोई निर्देश दिया हो जिससे शिक्षकों को लगा कि हाँ, उनकी मांग जायज है और अब शायद सुनी जा सकती है। इसने निश्चित रूप से शिक्षकों के आंदोलन को एक नई ऊर्जा तो दी है। और राजनीतिक गलियारों में क्या सुगबुगाहट है? स्रोत बताते हैं कि अगर सरकार टीईटी नियमों में थोड़ी नरमी और पेंशन बहाली दोनों पर कुछ सकारात्मक कदम उठाती है तो इसका असर क्या हो सकता है? स्रोतों का विश्लेषण देखें तो लगता है कि राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि अगर सरकार इन दोनों ही मोर्चों पर शिक्षकों को कुछ राहत देती है, मान लीजिए टेट नियमों में कुछ ऐसी रियायतें मिल जाएं जो शिक्षकों के एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचाएं, और साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली की दिशा में भी कोई ठोस भरोसा या कदम उठाया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा दांव साबित हो सकता है। अच्छा, कैसे? इससे लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के बीच सरकार के प्रति एक बड़ा विश्वास पैदा हो सकता है। इसे सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। स्रोत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि साल 2025 सिर्फ एक परीक्षा का साल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में इंसाफ और परिवर्तन की शुरुआत का साल भी साबित हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ, दावा तो बड़ा है, और यहाँ हमें ये याद रखना होगा कि हम सिर्फ स्रोत में जो विश्लेषण दिया गया है उसे सामने रख रहे हैं, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे। स्रोत का नजरिया ये है कि ये दो मुद्दे, यूपी टेट परीक्षा का नया स्वरूप और पुरानी पेंशन की मांग, ये अलग अलग नहीं है। ये दोनों मिलकर शिक्षकों के अधिकार, उनके सम्मान और हाँ, शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति व्यवस्था की गंभीरता का एक तरह से लिटमस टेस्ट बन गए हैं। इसीलिए स्रोत इसे सिर्फ परीक्षा सुधार या पेंशन लाभ से आगे बढ़कर इंसाफ और परिवर्तन की संभावना के तौर पर देख रहा है।
ये दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। ये सब जानकर शिक्षकों की अपनी भावनाओं और उनकी उम्मीदों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। स्रोत में उनकी मौजूदा मनोदशा का भी काफी जिक्र है। ऐसा लगता है कि जो शिक्षक सड़कों पर हैं, वे अब आसानी से पीछे हटने वाले मूड में नहीं हैं। बिल्कुल, स्रोत उनकी दृढ़ता और उनके जज्बे को खास तौर पर रेखांकित करते हैं। एक जगह तो ये भी कहा गया है कि उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आशा की लौ है। ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, ये शायद उस बदली हुई परिस्थिति का संकेत है जहां उन्हें लग रहा है कि हाँ, अब उनकी आवाज सुनी जा सकती है, शायद बदलाव संभव है। ये उस निराशा से बाहर आने का संकेत हो सकता है जो शायद पहले रही हो। और उनके बैनरों और नारों में एक संदेश बार बार उभर रहा है, हम पढ़ाते हैं, हमें न्याय चाहिए। ये वाक्य अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए है। ये सिर्फ बेहतर वेतन या पेंशन की मांग नहीं लगती, ये अपने काम के लिए सम्मान, पहचान और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की गुहार है। ये कहीं न कहीं यूपी टेट में होने वाले बदलावों से भी जुड़ता है कि उनका मूल्यांकन भी न्यायपूर्ण हो, व्यवहारिक हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये न्याय शब्द यहाँ बहुत व्यापक अर्थों में इस्तेमाल हो रहा है और स्रोत का आकलन ये है कि इस बार शायद शिक्षकों की ये संगठित आवाज वाकई कुछ ठोस बदलाव ला सकती है, शायद इतिहास बदल दे। ये आकलन उस पूरे माहौल को देखते हुए किया गया है जहां शिक्षकों का आंदोलन है, संभावित नियामक और परीक्षा सुधार की बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है और राजनीतिक समीकरण भी हैं। ये सब एक साथ मिलकर व्यवस्था पर एक, आप कह सकती हैं, अभूतपूर्व दबाव बना रहे हैं। तो हाँ, इन दस्तावेजों से शिक्षकों के लिए न्याय की एक बड़ी और काफी जटिल तस्वीर उभरती है, जिसमें उनकी उम्मीदें, उनकी मांगें और व्यवस्था में संभावित बदलाव, ये सब एक साथ गुंथे हुए नजर आते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि यूपी टेट 2025 सिर्फ एक और परीक्षा नहीं होने वाली है। ऐसा लग रहा है आरटी एक्ट के तहत इसके नियमों और खासकर परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव की संभावना है, जिसमें किताबी ज्ञान से ज्यादा जोर शायद शिक्षक की व्यवहारिक समझ और क्लासरूम में प्रदर्शन की क्षमता परखने पर हो सकता है। हाँ, और इसके साथ साथ शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग ने भी जोर पकड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से भी बल मिला है। स्रोत इन दोनों धागों को एक साथ बुनकर देख रहे हैं और इसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में इंसाफ और परिवर्तन लाने वाले एक संभावित मोड़ के रूप में पेश कर रहे हैं। और साथ ही हमने शिक्षकों की गहरी भावनाओं, उनकी आशा और न्याय की उनकी बुलंद होती आवाज को भी समझने की कोशिश की, जैसा कि इन दस्तावेजों में झलकता है। ये सब वाकई का ही पेचीदा है और महत्वपूर्ण भी। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल, और इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद आगे सोचने के लिए काम का हो। हाँ, बताइए। अगर यूपी टेट परीक्षा का झुकाव वाकई व्यावहारिक समझ परखने की ओर बढ़ता है, जैसा कि स्रोत संकेत दे रहे हैं, तो इसका असर सिर्फ परीक्षा देने वालों पर ही तो नहीं पड़ेगा। हमारी जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे बीटीसी, डीएलएड या बीएड कॉलेज, उन्हें अपनी शिक्षण पद्धति में किस तरह के बदलाव लाने होंगे। उन्हें भविष्य के शिक्षकों को पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ इन नए, आप कह सकती हैं, व्यावहारिक कौशलों से लैस करने के लिए क्या कुछ अलग करना होगा। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि असली बदलाव तो शायद वहीं से शुरू होना चाहिए। बहुत वाजिब सवाल है। ये सोचने वाली बात है कि तैयारी सिर्फ उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को करनी होगी। चलिए, इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।